विधानसभा सचिव से मिले कांग्रेसी नेता टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने मुलाकात की है। इसके अलावा कई अन्य विधायक भी मौजूद रहे। जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे थे थोड़ी देर पहले, सचिव कक्ष में मुलाकात की है। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और कई अन्य विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। लेकिन साथ में आपको नजर आ रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, जो कि मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कई अन्य विधायक भी मौजूद रहे। बेहद अहम तस्वीरें जरा देखिएगा। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा सचिव से मिले कांग्रेस नेता। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने मुलाकात की। इसके अलावा कई अन्य कांग्रेसी विधायक भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता पहुंचे, सचिव कक्ष में मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता से जुड़ा यह मसला है और कांग्रेसी विधायक दल के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा में मुलाकात की। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधानसभा से सीधा रुख उनका करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। नरेश जी, क्योंकि कांग्रेसी नेता पहुंचे विधानसभा स्पीकर से मिलने के लिए और सचिव कक्ष में भी वो पहुंचे, लेकिन किन किन से इनकी मुलाकात हो पाई है? जो ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, जो मांग लेकर वो पहुंचे हैं, क्या उस सिलसिले में बातचीत हो पाई? क्या कुछ चल रहा है अभी, जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए पूनम, जो कांग्रेस के जो विधायक है, जो नेता है, उनकी मांग ये है कि भाजपा के जो विधायक है कंवरलाल मीणा, जिनकी हाईकोर्ट ने सज़ा है वो यथावत रखी है, तो उनकी सदस्यता निरस्त की जाए। क्योंकि अगर 2 साल से अधिक की जो सज़ा है वो होती है तो फिर विधानसभा सदस्यता खत्म की जाती है। तो उनकी ये मांग है और वो चाहते हैं कि वह कार्रवाई की जाए। और इसी कारण से आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है गोविंद सिंह डोटासरा, इसके अलावा रामकेश मीणा, रफीक खान और 3-4 विधायक और है जो यहाँ विधानसभा पहुँचे हैं। हालांकि पूनम, उनका जो पहले कार्यक्रम ये था कि विधानसभा के जो स्पीकर है उनसे जो है वो मिले। तस्वीर एक बार पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए, तमाम जो कांग्रेस के नेता है टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, जाकिर हुसैन और रफीक खान, ये जो है वो विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि इनका कार्यक्रम तो ये था कि विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करें, उनसे मुलाकात करके अपनी बात रखें और जो वो मांग है कंवरलाल मीणा की सदस्यता को खत्म करने की, उस मांग पे कार्रवाई की जाए। लेकिन चूंकि आज जो विधानसभा अध्यक्ष है वो विधानसभा में नहीं है, जयपुर से बाहर है, ऐसे में विधानसभा के जो सचिव है उनको इन नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने पत्र सौंपा है, ज्ञापन सौंपा है और अपनी बात जो है वो सचिव के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचाने का काम किया है। आप देख सकते हैं जो तमाम नेता है, टीकाराम जूली है, गोविंद सिंह डोटासरा है, इन्होंने विधानसभा के सचिव से मुलाकात की है, उनसे पूरी बात रखी है, नियमों का हवाला दिया है, क्या नियम कहते हैं और नियमों के आधार पर किस तरह से कार्रवाई हो, ये जो तमाम बातें हैं वो उन्होंने रखी है। और उन्होंने मांग की है कि सदस्यता है उसको जो ख़त्म की जाए भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनकी। और अब मीडिया से मुखातिब यहाँ पे वो होंगे, अपनी बात रखेंगे और क्या मांग इन्होंने की है उस मांग के आधार पे हम बात करते हैं। यहाँ पे हम नीचे आ जाओ, नीचे जी। जो नेता प्रतिपक्ष है वो यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं और अपनी बात रखेंगे। आज मिले हैं, हालांकि स्पीकर से मिलने का आपका कार्यक्रम था, स्पीकर नहीं है, तो किससे मुलाकात हुई आपकी? क्या मांग आपने रखी है, क्या बात रखी है, कि नियमों का हवाला आपने दिया? देखिए, परसों हमने पता किया था, तो परसों अध्यक्ष जी थे नहीं, बॉम्बे गए हुए थे और आज उनका यहाँ आने का था, लेकिन अचानक उनका प्रोग्राम बन गया। हम जो कंवरलाल मीणा जी हैं विधायक, उनको 3 साल से की सज़ा सुनाई गई है और ये कानून है कि कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, अगर 2 वर्ष से अधिक किसी मामले में उनको सज़ा होती है तो उनकी सदस्यता तत्काल समाप्त कर दी जाती है। आज जो है 1 तारीख का फैसला आया हुआ है। पहले तो अध्यक्ष जी कह रहे थे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो हमने आज उनको सर्टिफाइड कॉपी भी दे दी है। एक विधायक दल का डेलीगेशन उनसे मिलके भी आया है, वो नहीं थे तो उनकी अनुपस्थिति में हमने सेक्रेटरी महोदय को इसकी कॉपी दी है। और हम चाहते हैं कि देश के अंदर एक कानून है तो एक प्रकार से ही निर्णय होने चाहिए। राहुल गांधी जी को आपने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी
और 7 दिन के अंदर उनका मकान खाली करा लिया था। हम मकान खाली कराने की तो नहीं कह रहे, लेकिन सदस्यता जो है तत्काल रूप से समाप्त होनी चाहिए। देश के अंदर 2 प्रकार के कानून नहीं होने चाहिए। क्या लगता है, टालम टोल हो रही है, इसको टाला जा रहा है? जिस प्रकार से लग रहा है, क्योंकि देखिए ये तो स्व संज्ञान के ही मामले हैं, कोई ये तो है नहीं हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर किए हैं तो कोई गुपचुप किए हैं, या मीडिया में कोई बात आ गई ऑर्डर कोई और हुए हैं, ऐसा तो होता नहीं है। जो जेन्युइन चीज़ है वो सब चीज़ें, ये तो इन्होंने कहा कि सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो हमने अब तो सर्टिफाइड भी दे दी। और जिस प्रकार से लग रहा है स्पीकर साहब छुट्टी पे गए हैं, अपने इलाके में चले गए, नहीं तो मैं तो उनका रिकॉर्ड देख रहा हूँ, सोमवार को तो हमेशा यहीं रहते हैं, अब की बार सोमवार को उन्होंने चेंज कर लिया। टाइम नहीं लिया था क्या एमएलए उधर? टाइम क्या होता है इसमें, टाइम क्या होता है? हमने पहले ही कह दिया था, शुक्रवार को हमने कह दिया था कि मंडे को हम स्पीकर महोदय से मिलेंगे 11 बजे। एमएलए कंवरलाल मीणा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या इससे फर्क पड़ेगा मामले पर? वो कहीं भी जाएं, वो उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेता है, अगर वो उनकी सजा को स्टे करता है, उनको बाइज्जत बरी करता है, तो वो बहाल हो जाएंगे। आज की तारीख में जो निर्णय जो स्टैंड कर रहा है, वो जब वो एसीजीएम कोर्ट से उनको सजा हो गई, फिर उनको एडीजे कोर्ट से सजा हो गई, अब हाई कोर्ट से सजा हो गई, 3 बार उनको सजा हो गई, कहीं से राहत नहीं मिली। उनका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो जाएं, उनसे राहत मिलती है तो हम भी कहेंगे कि भाई उनको तत्काल जो है उनकी बहाली की जाए। लेकिन अब तक वो अपराधी हैं, उनको दोषी माना गया है, तो तुरंत इस पर सरकार को अध्यक्ष जी को निर्णय करते हुए उनकी सदस्यता को समाप्त करना चाहिए। डॉक्टर जी, आप भी आज लंबे वक्त बाद, जब पहले आपका निलंबन हुआ था उस पर वापस ले लिया गया, तो उसके बाद आज पहली बार आप आए हैं, तो आप अंदर और स्पीकर बाहर। देखिए, तो वो जाने, उनका काम है, वो कहाँ रहें कैसे रहें, मैं उस पर कैसे पाबंदी लगा सकता हूँ। सवाल ये है कि आज एक मैसेज देना चाहिए था माननीय स्पीकर महोदय को कि नहीं, मैं सबके लिए सम्मान हूं और मैं मेरे सारे दौरे स्थगित करता हूं कि जब नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधिमंडल के साथ में अगर कोई ज्ञापन देने आ रहे हैं और ऐसे विषय के ऊपर जिस पे किसी बीजेपी के विधायक की कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त होगी, 100% होगी, कोई रोक नहीं सकता है, ये सर्वमान्य कानून है। तो मैं समझता हूं कि उनको यहाँ रह करके और हम के साथ बैठ करके उस ज्ञापन पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिर भी हमने सेक्रेटरी साहब को कहा है कि आप अपना काम करके उनको फाइल आज ही उन तक भेज दीजिए, अब फिर उसके बाद में वो कब करते हैं क्या करते हैं देखेंगे, जो भी कानून है। सवाल ये है कि जब 3 साल की सज़ा रह गई, फाइनल कर दिया हाई कोर्ट ने कि ये 3 साल की सज़ा है, तो केवल बीजेपी का विधायक है, इसलिए बचाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कोई उसको राहत मिले, इसके लिए उसको समय देने की आवश्यकता नहीं है, ये कानून अलाउ नहीं करता है। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि उनको तुरंत प्रभाव से आज की तारीख में कंवरलाल मीणा जो अंता से विधायक हैं, वो आज सदस्य नहीं रहे हमारे कानून के मुताबिक, तो वो उनकी सदस्यता आज ही ख़त्म होनी चाहिए। सर, क्यों टालम टोल कर रहे हैं, क्या लगता है? अब देखिए, वो तो बीजेपी का मॉडल है, टालम टोल करो, कानून को मत मानो, किसी को फंसाओ, किसी को कुछ करो, किसी के खिलाफ झूठे केस लगाओ, अपने लोगों को बचाओ, दूसरे लोगों को, विपक्षी पार्टी के लोगों को परेशान करो। ये तो गुजरात से आया हुआ मॉडल पूरे देश में और बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में चल रहा है। तो वो तो अपना काम करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और जीत सत्य की हमेशा होती है, और सत्य जीता है, आज भी जीतेगा, आगे भी जीतेगा। गुजरात में तो सर ट्रेनिंग है भाजपा विधायकों की, प्रशिक्षण शिविर, और आपके जो घनश्याम तिवाड़ी जी थे वो उसके प्रमुख है, जो कांग्रेस में आए थे कुछ दिन। घनश्याम तिवाड़ी जी प्रमुख है, अच्छी बात है, उनको नॉलेज है, लेकिन जो हम देख रहे हैं इस 1.5 साल से, और जिस तरीके से रोजाना दुर्भावनापूर्वक लांछन लगाना, झूठ बोलना, हिंदू मुस्लिम करना, लोगों में नफरत फैलाना, ये जो बातें चल रही, क्या इसी की ट्रेनिंग देंगे कि और ज़्यादा तेज़ करो, है ना? या फिर ये अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं तो उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के इवेंट मैनेजमेंट के कर करके और बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बने। आप देखिए कितने दिन हो गए जिन आतंकवादियों ने भारतीयों का खून कर दिया, हत्या कर दी, उनके खिलाफ अभी तक किसी प्रकार की कोई कहाँ गए, कहाँ पकड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तक कोई सूचना, कोई अपडेट हो नहीं रही है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे कि लोग याद करेंगे, तो हम तो सब साथ में है ना।
जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और CWC ने प्रस्ताव पारित करके कह दिया कि उनके खिलाफ आप पूरा देश आपके समर्थन में, पूरी विपक्षी पार्टी आपके समर्थन में, आप उन आतंकवादियों के जो पनाह देने वाले लोग हैं, उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं, उनका खात्मा कीजिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। देखते हैं, एक्शन का इंतजार है। बट ये भी ठीक बात है अगर वो कोई अच्छे संस्कार वहाँ से लेके आए। लेकिन हमें शक इसलिए हो रहा है कि गुजरात में जो मॉडल है वो गुजरात का मॉडल जनता के लिए नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कैसे बरकरार रहे, कैसे। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता से जुड़ा मसला है और कांग्रेस विधायक दल के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा में मुलाकात की। पहुंचे कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेस विधायकों ने मुलाकात की। विधानसभा प्रमुख सचिव भारत भूषण से मुलाकात रही क्योंकि विधानसभा स्पीकर फिलहाल आज नहीं थे। विधानसभा प्रमुख सचिव भारत भूषण ने कहा कि विधानसभा सचिवालय के पास नहीं पहुंची है हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी, लेकिन कांग्रेसी नेता कहते हैं कि वो कॉपी लेकर आए हैं, हम दे देते हैं और नियमों के साथ ही चला जाए। फिलहाल हाईकोर्ट ने उनकी सजा को यथावत रखा है और ऐसे में सचिवालय के पास हाईकोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं थी तो कांग्रेसी नेता भी वो कॉपी लेकर पहुंचे। अभी हम आपको सुना रहे थे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा के बाहर मीडिया से रूबरू हो रहे थे और अभी जिस तरह से उन्होंने मुलाकात की है भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता से जुड़े मसले को लेकर, वो सदस्यता खत्म करने को लेकर वो ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं और टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेस विधायक पहुंचे। देखिए आपको विधानसभा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये विधानसभा प्रमुख सचिव से भारत भूषण से उनकी मुलाकात हुई है और इस दौरान उस मुलाकात के दौरान तमाम बातों का जिक्र किया। विधानसभा स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे थे लेकिन विधानसभा स्पीकर फिलहाल अभी विधानसभा में मौजूद नहीं और फिलहाल अब आगे क्या कुछ रहने वाला है क्योंकि विधानसभा तो अपने नियमों के साथ चलती है, एक प्रोसेस होता है। ये समझने की हम कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, अभी अंदर प्रमुख सचिव से मुलाकात हुई है क्योंकि विधानसभा स्पीकर नहीं थे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू भी हो रहे हैं, तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन फिर भी इस मसले को हम समझना चाहेंगे क्योंकि सचिवालय के पास हाईकोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं पहुंची और ये कॉपी लेकर पहुंच गए हैं, लेकिन प्रोसेस क्या कहता है और आगे अब क्या होगा? हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर। देखिए, जिस तरह कंवरलाल मीणा की सदस्यता का जो मामला था उस सदस्यता को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने तीखे तेवर कर दिए हैं और आज स्पीकर की गैर मौजूदगी में विधानसभा के सचिवालय में विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण से आज कांग्रेस का डेलीगेशन मिला और कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर तत्काल फैसला लेने की मांग की है। विधानसभा सचिव ने ये कहा है कि जैसे ही हाईकोर्ट से जो सर्टिफाइड कॉपी विधानसभा को प्राप्त होगी उसके बाद इस बारे में पूरी लीगल ओपिनियन ली जाएगी। विधानसभा स्पीकर इसके बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आज विधानसभा में मिला है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और तमाम प्रमुख नेता गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और खास बात है कि विधानसभा का जो सत्र था, बीता सत्र, उस बीते सत्र में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम के बाद गोविंद सिंह डोटासरा आज पहली बार विधानसभा पहुंचे और डेलीगेशन के साथ आज मुलाकात उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से की। मैं इतना कह सकता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी आंदोलन कर सकती है क्योंकि इस मसले को एक पूरे बड़े तरीके से कांग्रेस पार्टी ले रही है और ये भी कहा जा सकता है कि अब विधानसभा अध्यक्ष के पास अब दो बड़े मसले विचाराधीन हो चुके हैं। एक मसला जो कंवरलाल मीणा का उनके सामने आने वाला है और दूसरा देर सवेर उस पर भी विधानसभा अध्यक्ष वाजपेयी देवनानी को कोई न कोई निर्णय लेना होगा और वो मसला है भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक पटेल को लेकर, जिनके कल ही एसीबी की रेड जिनके हुई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है ये पूरा घटनाक्रम अपने आप में प्रदेश की राजनीति को
गरमाने वाला अगले कुछ दिनों तक। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। नरेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। नरेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होने वाला है, प्रोसेस क्या कहता है, आगे बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि मसला जो है वो अब बड़ा होता जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस पूरे मामले पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।